ये भी देखो, मैं 25 साल से गुजर मीणा को तो मैंने एक कर ही दिया, लेकिन ये पहला मंच है जिसमें राजपूत और जाट एक साथ बैठे। ये राजस्थान का पहला मंच है जिसमें जाट और राजपूत एक बार बैठे। मैं एक दिन गुड्डा साहब से कह रहा था, साहब इस कांग्रेस बीजेपी की दुकान बंद कर देंगे, लेकिन राजपूत और जाटों को एक होना पड़ेगा। तो गुड्डा साहब कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, हम लोग कई बार एक हुए और जब एक हुए तभी हमने सत्ताएं बढ़ाई है राजस्थान में। ऐसा नहीं है कि हम एक नहीं हो सकते। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा है, क्या कभी जाट और राजपूत एक मंच पर आ सकते हैं? क्योंकि अगर ये दोनों समाज एक हो गए तो फिर ना बीजेपी बचेगी ना कांग्रेस का पता चलेगा। देखिए, हाल ही में अंता उपचुनाव में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एक ही मंच पर हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुड़ा को बैठा दिया। अब यह तस्वीर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देती है कि अगर जाट और राजपूत राजनीति में साथ आ जाएं तो राजस्थान का पूरा समीकरण बदल सकता है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि राजनीति में बयानबाजी बहुत मायने रखती है। कई बार हनुमान बेनीवाल के कुछ बयान राजपूत समाज को नाराज कर देते हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर दोनों समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये एक मंच वाली तस्वीर सिर्फ चुनावी सीन थी, या वाकई में राजस्थान में कोई नई राजनीतिक शुरुआत हो सकती है अगर जाट और राजपूत समाज ने एकजुट होकर राजनीति में कदम रखा? तो आने वाले चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ सकती है। आपका क्या मानना है? क्या वाकई ये एकता संभव है या सिर्फ मंच की राजनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।